हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे और इसमें गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी की गई है। उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, फ्रेब, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिससे रिश्ते में अनबन हुई है। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में सरल और सीधे रास्ते चलना चाहिए। चाहे रिश्ता लंबा क्यों ना हो, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना चाहिए। अगर वो सीधे और सरल रास्ते से चलेंगे, इस चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ देते हैं और दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ते हैं, तो जो अड़चन, जो बाधाएं, जो दिक्कतें हैं, धीरे धीरे करके वो अड़चन, वो बाधाएं, वो रुकावटें खत्म होंगी, दुख के बादल खत्म होंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। क्योंकि इसमें रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस हैं, दोनों तरफ से काफी प्यार और प्रेम है, दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, फरेब को छोड़कर सीधे और सरल रास्ते से चला जाता है तो फिर से ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, फिर से इसमें खुशियां वापस आ सकती हैं और फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ वापस से लेकर आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस हेरा फेरी, चालबाजी, धोखाधड़ी को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो लिब्रा है या लिब्रा के पर्सन है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं। जजमेंट, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो हो सकता है कि लिब्रा आपने उनको तकलीफ दी है या उन्होंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि इसमें किसी ने किसी को दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, भले ही आप अंदर से, दिल से अभी भी हर्टेड हैं, आपको चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उन्हें जब तक एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए। तो आप इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, ज्यादा इमोशंस में नहीं बहना है, अपने गुस्से और एंगर पर कंट्रोल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए। क्योंकि जो पर्सनल लाइफ है उसमें पर्सनल काम जैसे घर गृहस्थी के काम है, लव रिलेशनशिप का समय है, अपने परिवार को, अपने फैमिली को समय देने का समय है, तो वो करना चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें बाहर के कामों का निपटारा करना चाहिए, चाहे वो घर गृहस्थी से, चाहे वो घर से रिलेटेड है, घर लेना, खरीदना, बेचना, या फिर जो है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे, प्रॉपर्टी से है, जिस चीज से भी है, तो उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं, जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, सामने वाले को उन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों पर इफेक्ट पड़ता है। और आपको लग रहा है कि इसमें ना तो बहुत ज्यादा
अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इसमें रिश्ते पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद कर देते हैं तो लगता है कि इसमें उनमें ईगो आ गई है। तो हर चीज़ को पटरी पर गाड़ी चढ़ाने के लिए हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है और पुरानी बातों को नहीं दोहराया जाता, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, तो जो लटकी हुई विशेष है, जिसके लिए अटकी हुई विशेष है, जिसके लिए मैनिफेस्टेशन में किया जा रहा था, तो वो मैनिफेस्टेशन, वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और फिर से इसमें जो है खुशियां वापस आ सकती हैं। फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है। फिर से चीजें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, अगले 72 आवर्स में लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो हालांकि काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग क्यों की, धोखा क्यों किया, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेले, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर लाकर रख दिया है कि वो उसे काफ़ी परेशानी और स्ट्रेस दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हालांकि इस रिश्ते में अभी भी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है, तो वो यही, क्योंकि अभी वो डिप्रेशन में है उन्हें, लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उन्हें वो अभी भी यही इसमें महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। यानी कि उन्हें अभी भी, चाहे कितना ही वो स्ट्रेस में है, कितना ही एंजाइटी में है, कितना ही प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी उन, हालांकि नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, नए ऑप्शन भी उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि आप ही उन्हें चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं, क्योंकि वो अभी डिप्रेशन में है, कोई भी एक्शन लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इस रिश्ते में आगे बढ़े। जो पर्सन उन्हें चाहिए उसमें वो पॉजिटिविटी लाएं, और धीरे धीरे करके वो चाहते हैं कि आप इसमें एक्शन लें, ताकि उन अगर क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आगे अगर आप अभी इसमें एक्शन लेंगे तो फिर से जो ये स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो जो रिश्ता खत्म सा हो गया है वो फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि अभी वो दिल और दिमाग से काफ़ी परेशान है, बीमार है, डिप्रेशन में है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इसमें एक्शन लें और स्टैंड लें इस रिश्ते में, ताकि फिर से खुशियां वापस लौट सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। यानी कि कहने का मतलब है कि वो अभी इस अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इस इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो कोई एक्शन ले सके। हालांकि उन्हें हर हाल में आप ही चाहिए, वो आप ही का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आप इसमें स्टैंड लें और इसमें आगे बढ़ें, आप इसमें एक्शन लें। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उनके पार्टनर को इसमें एक्शन लेना चाहिए, यानी कि लिब्रा को एक्शन लेना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सके, या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का, जब तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ जाते, तो इसका वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, डिप्रेशन से बाहर निकलने पर वो इसमें स्टैंड ले सकें। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, तो आप उस जो अदर में लटके हुए हैं, आप ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को बना पा रहे हैं, तो उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। थोड़ा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, या फिर किसी
नॉन पर्सन की, किसी सुपीरियर की, किसी गुरु की, किसी एल्डर की, ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो आपको इसमें मदद कर सकता है। और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दे सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सारी चीजें दे सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफी फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं अभी, और काफी खुशियां इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। जो लव रिलेशन में है उनकी शादी हो सकती है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो वहां किसी ऐसे पर्सन की मदद लेने की जरूरत है जो सुपीरियर है, एल्डर है, जो दोनों रिश्तों को अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे पर्सन की मदद लीजिएगा, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिएगा, दिल और दिमाग से काम लीजिएगा, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और काफी खुशियां वापस से आपको मिल सकेंगी। क्योंकि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, दोनों तरफ से ही काफी प्यार और प्रेम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।